जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम चेंज ऑफ पर्सन तक बता दिए थे। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, चेंज ऑफ पर्सन तक बता दिए थे। चेंज ऑफ पर्सन और बोले थे चेंज ऑफ पर्सन का रूल आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब रिपोर्टिंग सेंटेंस मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए थे। रिपोर्टिंग सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुआ तो आप सिर्फ पर्सन को चेंज करोगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के बजाय पास्ट टेंस में हो जाए तो पर्सन तो चेंज करना ही है। ऐसा नहीं कि पर्सन नहीं चेंज करेंगे, लेकिन पर्सन के साथ साथ टेंस भी बदलेंगे, इस पर ध्यान देना है। फिर से हम रिपीट करते हैं। रिपीट क्या लिख देते हैं कि जब रिपोर्टिंग सेंटेंस बोल देते हैं, ध्यान से आप सुनकर भी लिख लीजिएगा कि जब रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तो जब रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, किसी को रिपोर्टिंग सेंटेंस ही नहीं पता है तो क्या करेगा सर? तो हम बोल देते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। जब रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, मतलब ना तो प्रेजेंट में हो और ना ही फ्यूचर में हो, तो जाहिर सी बात है पास्ट में होगा। तो अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो चेंज ऑफ टेंस के साथ साथ चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस का भी रूल लगेगा, मतलब टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। और रूल क्या कहता है? तो रूल थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल ही नहीं कि एकदम स्पेशल है। रूल ये कहता है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में जो हो, इनडायरेक्ट नरेशन पहले लिख देते हैं। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच मान लिया जाए कि प्रेजेंट टेंस में हो, इन्वर्टेड कॉमा हम लिखे हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, कैसनो प्रेजेंट टेंस हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, किसी भी तरह का प्रेजेंट टेंस हो, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में, गलती बोल गए, दिस इज माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इधर आके पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट बन जाएगा। ये बात याद रखना। बाकी तो सब समय के साथ हम सिखा देंगे आपको, लेकिन ये याद रखना। दूसरा बात है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में पहले से ही पास्ट है, जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या कीजिएगा? प्रेजेंट का तो पास्ट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट का क्या करोगे? या पास्ट कंटिन्यूअस का क्या करोगे? तो पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर पास्ट कोई पूछे तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस के भी अगर कोई पास्ट पूछे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम
ज़्यादा लिख रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहा है उधर। चलो दिखाई तो दे रहा है। ये सब तभी सोचना है, इस बात पे भी ध्यान आपको देना होगा कि ये हम तभी दिमाग में ये सब बातों को सोचेंगे जब रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस पास्ट टेंस में हुआ तब, रिपोर्टिंग सेंटेंस मतलब जो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, तो जो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, अगर वो पास्ट टेंस में हुआ तो आप रिपोर्टेड स्पीच को, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर हुआ, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच को इस हिसाब से चेंज करोगे। प्रेजेंट को पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट। हाँ, बाय द वे अगर पास्ट परफेक्ट ही रह गया तो सर, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह गया तो सर, तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या करोगे? नो चेंज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल दिए, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिए, तो जो पहले से परफेक्ट है उसको क्या करें? नो चेंज, किसी भी तरह से कोई चेंज वेंज नहीं करेंगे। इस बात पे ध्यान रखना है। बाकी कुछ और भी वर्ड्स होता है, हम बोल रहे हैं प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना होता है, तो नरेशन सिखाते वक्त ऐसे तो नहीं कहना चाहिए कि वो प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म में बोलना गलत बात है, और इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप गलती बता रहे हैं, तो हम पहले ही बता देते कि हम सिर्फ सिखाने के लिए भी बोल रहे हैं, और हम कह भी रहे हैं कि ये कहना गलत है, तो फिर क्यों कह रहे हैं? समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है। जैसे कि कैन को हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट है, समझ क्या सकते हैं, होता भी है, कैन होता भी प्रेजेंट है, समझने की क्या बात है इसमें? जैसे मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता था आई कुड रीड, होता भी है, लेकिन पूरा तह तक जाओगे तो गलती हो जाएगा। इसलिए कह रहे कि इतना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कैन का पास्ट कुड, सिर्फ समझने के लिए। उसी तरह से विल का पास्ट होता है सर, होता तो नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, यू विल गो, तुम जाओगे, तुम मतलब फ्यूचर पास्ट की बात कर रहे हैं कि तुम जाते, ऐसा कुछ बोलते तो वुड होता। उसी तरह से सेल अगर रहता, या फिर मान लो मे रहता, सेल का अगर रहता, सपोज दैट, क्या पता इतना दिखता है कि नहीं, कैमरा आगे पीछे हो जाने से शुड हो जाता। तो ये सब चीज़ें आपको रटना नहीं है, इन्हीं के रट्टा मार रहे हैं, समय के साथ याद हो जाता है, धीरे धीरे बनाते बनाते कि कैन का कुड। जैसे हम आपको टेंस सिखा रहे थे तो लग रहा होगा ना कि टेंस क्या है, लेकिन जो क्लास को फॉलो कर रहा और कुछ नहीं जानता था उसको टेंस में अब डाउट नहीं होगा। वॉइस जब पढ़ाएं तो वॉइस में भी अब डाउट नहीं होगा। रहा बात जो डाउट है बड़ा बड़ा सा, वो भी हम क्लियर करेंगे, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम तो दो, हम क्लियर कर देंगे उसको भी। उसी तरह से मान लीजिए जैसे मे है, तो मे का पास्ट हम कह सकते हैं माइट, कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि होता ही है, ठीक है, समझने के लिए। नरेशन में इसी तरह से हो रहा है, और तो कुछ है नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। कैन का कुड हो गया, विल का वुड हो गया, सेल का शुड हो गया। और अगर बाय द वे हमको कुड ही मिल गया तो सर, वुड ही मिल गया तो सर, शुड मिल गया तो नो चेंज। जिसको आप एक बार ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, अब कितना चेंज करोगे? नहीं होगा चेंज, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन सब बात को पहले नोट कर लीजिए, अगर कॉपी है तो, और नहीं कॉपी है तो दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करना तो ज़रूरी है। बिना नोट के आप कैसे समझोगे? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको मिटाते हैं। अब क्या लिखाएं, नहीं लिखाएं, कुछ दिमाग में नहीं अटा सर, खाली कर दो, जो अटा है उसको भी खाली कर दीजिए। और अब चुपचाप सिर्फ ध्यान से
एयरफोन लगा के अगर वीडियो नहीं साफ दिख रहा है तो रिजोल्यूशन बढ़ाकर ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, और ध्यान से देखिए जो हम बताने वाले हैं। डायरेक्ट नरेशन में कुछ सेंटेंसेस देंगे। ही said I am, और थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती होता है तो प्लीज़ उसके वजह से कोई मेरा जान नहीं लेगा, हमको कोई मारेगा नहीं, हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हम पहले सिखाने आए हैं। अगर हल्का फल्का गलती भी होता है तो माफ़ कर देना हमको। सी said, उसके बाद he said to me इन्वर्टेड कॉमा में I love you। उसके बाद he said to me, फिर से he said to me इन्वर्टेड कॉमा में I bought a book for you। चलो 3 ही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। ये तीनों सेंटेंस समझाते हैं। अब ये तीनों सेंटेंस तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको टेंस आता है। अगर बाय द वे आपको टेंस ही नहीं आता है तो नरेशन का जो ख्याल आपके मन में है वो पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको नरेशन समझ में आएगा या नरेशन आप रट्टा मार लीजिएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिना टेंस के आप नरेशन असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको टेंस आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सी सेड, ही सेड पूरा हट जाते हैं, आप गौर से देख लीजिए। सी सेड, ही सेड टू मी, जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसा नज़र पड़ेगा, मतलब ऐसा पता चलेगा आपको कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और नहीं पता चल रहा है तो पता चलाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशली इसको बना देते हैं। सैड जो कि V2 है, यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पर भी V2 है। सैड, ही सैड, V2 है। अब इससे समझ में आ जाता है हाँ भाई पास्ट टेंस है। तो अगर इधर पास्ट टेंस है तो कैसे बनेगा? कुछ नए, सब रूल पहले जैसा है, हर एक रूल पहले जैसा ही है, ठीक है। हर एक रूल पहले जैसा है, मतलब सी है तो सी देना है, सी सैड देना है, ठीक है। इतना तो देना ही है। वेट ए मिनट थोड़ा सा, देखें यहाँ सी सैड है तो सी सैड ही होगा। और इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होने के बाद दैट, यहाँ पे फिर थोड़ा सा मन में धुक चुका आपको लगेगा कि सैड को आप टोल्ड में क्यों नहीं बदले। नहीं बदल सकते हैं तब तक जब तक इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ जाए। ऑब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हुआ तो दैट। अब आई, तो देखो हम बोले ना कि पर्सन का रूल तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ टेंस भी चेंज करेंगे। तो टेंस चेंज करने के फेरा में आप पर्सन को नहीं भूल जाइएगा, पर्सन को ध्यान रखना। जैसे आई कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा सी। और इज नहीं देना है, जो सोच रहे थे कि इज MR होगा, अब इज नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा सी वाज। सी वाज पास्ट चल गया, सी वाज। राइटिंग वाइटिंग सब सेम रहेगा। सी वाज राइटिंग ए लेटर, ये सब नहीं चेंज होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो थोड़ा सा आप सोचिए कि दूसरे सेंटेंस को आप कैसे चेंज करोगे। फिर जो आप सोचते हो और हम लिखेंगे उसमें देखते हैं क्या तालमेल होता है। जैसे दूसरे सेंटेंस ही सेड टू मी, यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी। टोल्ड क्यों हो गया सर? यहाँ पे टोल्ड होने का कारण बताइए। ही टोल्ड मी क्यों दिए? क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास अगर खत्म होता है तो दैट। ही टोल्ड मी दैट आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर चेंज करते तो ही हो जाएगा, ही हो गया। और ही लव नहीं होगा या लव्स भी नहीं होगा, ही लव्ड, ही लव्ड। और यू जो है ना सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन इधर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा तो ही लव्ड
मी, लव्ड मी हो गया। उसके बाद इस सेंटेंस की बात करें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इसको अगर चेंज करते हैं तो ही और ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर दो तो दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई बदलाएगा, किसके हिसाब से बदलाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और बाउट की अगर बात करें तो ये तो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बदलेंगे ना, किस में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट में अगर बदलना है तो पास्ट परफेक्ट में, यानी ही हैड अबाउट के V3, बाउट ही होता है, मतलब ये तो V2 है, V3 भी यही होता है, ए बुक, ये हो गया। हम सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। अब थोड़ा बहुत समझ में आए तो आगे के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है ना, इसको जूम आउट कर दिया जाए, ज़्यादा छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। इसको जूम कर देते हैं, अब सही रहेगा। देखिए और कुछ सेंटेंसेस को, चौथा नंबर में है सी सैड, सी सैड, और इन्वर्टेड कॉमाज में आई वाज रीडिंग। ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमाज में यू कैन टीच मी, यू कैन टीच मी। फिर राम सेड टू सीता, इन्वर्टेड कॉमाज में आई शैल हेल्प यू। फिर सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमाज में आई शैल लव यू। देखिए पहले इतने सेंटेंसेस को, जैसे यहीं पे सी सैड, तो सी सैड ही लिखेंगे, सी सैड है तो सी सैड ही होगा। पता नहीं ज़्यादा ऊपर चल गया क्या, दिखाई दे रहा होगा ना, सी सैड सही है। वहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे फिर से आप टोल्ड क्यों नहीं लिखे? टोल्ड नहीं लिखने का कारण है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखे, और इन्वर्टेड कॉमा अगर ख़त्म होगा तो दैट दिए। सी सेड दैट, आई को बदलना पड़ेगा, और आई किसके हिसाब से बदलाएगा? आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सी है तो सी हो जाएगा, और वाज तो ऑलरेडी था, आप क्या करोगे तो वाज नहीं दोगे, हैड बीन, सी हैड बीन, और रीडिंग है तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद सी सेड टू हिम, ई बदलाएगा और हो जाएगा सी सेड टू नहीं होगा, सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम, और इन्वर्टेड कॉमा अगर ख़त्म करते हो तो दैट, सी टोल्ड हिम दैट। यू को बदलना पड़ेगा, यू जो कि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन बदलाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही होगा, और ही के साथ कैन फिर नहीं होगा, ही क्या कैन होगा नहीं, कुड, और टीच है तो टीच, लेकिन मी बदलाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और सी जो है उसके हिसाब से यहाँ पे हर होगा। फिर है राम सेड टू सीता, तो इसका अगर इनडायरेक्ट नरेशन सोचें तो राम टोल्ड सीता। क्यों सोच लेते हैं सर राम टोल्ड सीता, दैट तो लगाना ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सैड को बदलना पड़ेगा टोल्ड में,
दैट लगा दिए। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट तो राम है और राम के हिसाब से ही हो जाएगा और ही के साथ शैल नहीं विल होगा। ही विल हेल्प को हेल्प ही देना, ऐसा गलती हो गया, विल नहीं देंगे, लग रहा था कि ही के साथ विल देना चाहिए, विल नहीं होगा। टेंस वे बदला जाएगा तो ही वुड हो गया ना गड़बड़, ही वुड हो गया, मामला गड़बड़ा गया नहीं जाते। हमको तो लगा कि ही के साथ विल होगा लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। विल तो हुआ ही लेकिन उसका भी तुरंत पास्ट फॉर्म बदल गया, ही वुड हेल्प, और यू बदलाएगा, यू किसके हिसाब से बदलाएगा भाई, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट में कौन है, सीता, तो उसके हिसाब से हो जाएगा हर। यहाँ बात करें सी सेड टू मी तो ये हो जाएगा सी, और टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमास खत्म होगा तो दैट, सी टोल्ड मी दैट, आई को हटाओ, आई किसके हिसाब से हटाएं, आई किसके हिसाब से बदले, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, सी। अब यहाँ पे सी के साथ विल होगा, विल काहे कि होगा, सी वुड होगा, सी वुड लव, यू को बदलो, यू किसके हिसाब से बदले, यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो यहाँ पे सी वुड लव मी। देखो कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है 10th वाले का, तो उसके हिसाब से जो ज़रूरी था वो हम बता दिए। अब रहा बात इस पे कुछ प्रैक्टिस करवा दें, तो इस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना कि कुछ हम आपको प्रैक्टिस के लिए दें, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बना लीजिएगा और कभी हम छोड़ो कभी कभी हम बना देंगे। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बाद में करवा देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बाद में कभी करवा देंगे। फ़िलहाल एग्ज़ाम है, कल की तारीख हो गया 21 तारीख, 10th वाले का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए जितना हो सकता है हमसे, जितना हेल्प कर सकते हैं हम बता दिए। इसके बाद रहा जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो उसके आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, आधा 1 घंटा बाद एक बार इस चैनल को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि उस वक्त हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको थोड़ा सा बता दें, जिनमें एग्ज़ाम में कम से कम एक माइंड सेट रहे, हाँ भाई थोड़ा बहुत हम देख के आए थे, ऐसा नहीं कि एकदम देख भी नहीं किया, हम कुछ जानवे नहीं करते, एकदम अनभिज्ञ है, नरेशन के मामले में कुछ नहीं जानते, उतना और बता देंगे जिससे कि एग्ज़ाम में अगर मिले नरेशन तो बन जाए, आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ भाई पढ़े थे हम, हमारे यही होगा एकदम, मारो अगर ऑप्शन में टिक लगाना तो मारो टिक है, तब बन जाएगा, वहाँ दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो के आधे घंटे के बाद या कहिए कि 1 घंटे के बाद, जैसे अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है 7 बजे, तो इसके बाद 8 बजे 8:30 बजे आपको लगातार फिर वीडियो मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जिसको नहीं देखना होगा खैर क्या कहा जाए, मिलते हैं फिर कल बोल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ही देर में जब ये वीडियो मिलेगा उसके 1 घंटे के बाद